जी सर। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों बना ली थी। जी। कोई इशू तो क्या आपसे अभी बात हो? है? मुझे उसमें मसला आ रहा था, जो क्या कहते हैं, कंट्रोल अकाउंट में जो कंट्रोल अकाउंट में मुझे मसला आ रहा था। तो जो मैं होमवर्क देकर क्या था, हाँ। जो होमवर्क दिया था, जी। एक्सरसाइज कौन सी थी? अभी निकाल रहा हूँ। 31.6 तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, और 31.7 लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा था। 31.6 समझ में आ गई? 31.6 नहीं आई। नहीं आई? अच्छा, एक सेकंड होल्ड कर। और 7 का लास्ट पार्ट, 31.7 का लास्ट। एक सेकंड होल्ड कर। 31.6 की बात कर रहे हो? 31.6 और 7। अच्छा, 31.6 पे, 31.6 में पहले तो वो बनाना था ना, क्या कहते हैं, पेयरलाइजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये कल कर नहीं दिया था आपने? 31.5 किया था। अच्छा, 31.6 नहीं किया था। अच्छा, इसमें देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना है पहले सेल कंट्रोल अकाउंट में, सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 46462 है। जी। 46462 है, एक सेकेंड। तो उसको ब्राउट डाउन कर लोगे डेबिट साइड पे। ये ऐसे SLC है। हाँ, सेल कंट्रोल अकाउंट है ना। सही है। ये अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट, ये क्या लिखा है? जो डेबिट होता है ना वो नॉर्मल बैलेंस है। वो क्या, कौन सा बैलेंस है? नॉर्मल बैलेंस जो हम डेबिट साइड ब्राउट डाउन करेंगे। अच्छा। और क्रेडिट? क्रेडिट जो है वो क्रेडिट साइड भी ब्राउट डाउन करोगे। वो क्रेडिट कितना है? साइड पे क्यों है? 245 है। ये वो अमाउंट है ना वो जो आपने 12। देना है। अच्छा। ये मैं इधर बनाता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है? फिर वो क्यों ब्रॉट डाउन कर रहे हैं अगर आपने देना है? वो तो अकाउंट पेबल में, नहीं, जो PLC बिजनेस में है। पे नहीं, वो आपके ऊपर लायबिलिटी है ना, एक अमाउंट वो है जो आपने लेना है। सही है। और एक अमाउंट वो है जो आपने देना है। और ये पिछले पीरियड के होते हैं। सही है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है ना वो डेबिट होता है। देखो, ये मैं बना रहा हूँ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है? नजर आ रहा है आपको? जी। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, जो डेबिट बैलेंस है? BD फोर 46462 है ना। 4646। ये ओपनिंग बैलेंस, ये ब्रॉट डाउन होगा डेबिट साइड पे, ये वो अमाउंट है जो आपने लेना है।
और एक क्रेडिट बैलेंस है, वो है 245। जो आपने देना है। ये आपने देना है। तो ये पीएलसी में नहीं आनी चाहिए नहीं, ये डेटर को ये देना वाले। है ना, डेटर को देना है ना। पीएलसी में तो वो आपके क्रेडिटर आते हैं, वो तो सप्लायर अच्छा। के अकाउंट होते हैं। ये तो वो है, किसी डेटर को देना है पैसा। मैंने आपको बताया था ना, इसके पीछे 3 रीजन होते हैं। हो सकता है उसने ओवर पेमेंट कर दी हो, वो वापस करनी है। आपने सेल रिटर्न को एडजस्ट नहीं किया, ठीक है, या उसने एडवांस पेमेंट कर दी। समझ आई? या तो उसने गलती से ओवर पेमेंट कर दी है, या उस सेल रिटर्न, उसने सेल रिटर्न की तो उसका अमाउंट एडजस्ट नहीं किया। ये कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा नहीं है ये, काइंड ऑफ कह सकते हो, मतलब आपके ऊपर ड्यू हो गया है। ये वो अमाउंट है जो आपने लेने हैं डिफरेंट डेटर से। समझ आई? ये पिछले पीरियड का ड्यू है जो आपने लेना है। 245 भी पिछले पीरियड का ड्यू है जो आपने देना है। बस ये फर्क है। समझ आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। हेलो। ये वापस समझा दें बीडी वाला। कौन से वाला? बीडी वाला। बीडी तो दोनों है, कौन सा बीडी, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा कस्टमर है जिसको आपने पैसे वापस कर, उसका अमाउंट आपकी सही है। तरफ, उसका अमाउंट आपकी तरफ ड्यू हो गया। ये कोई एक या दो कस्टमर है। हमने हाँ, देने हैं। हमने देना है ना, इसीलिए तो क्रेडिट साइड प्रोडक्ट किया। अच्छा। सही। जी। ठीक है ना? अब सेल कितनी आ रही है? 126024। जी। वो इधर आ जाएगी, 126024। ठीक है, समझ आई? जी। ओके। उसके बाद बैड डेट आ रहा है। बैड डेट कितना आ रहा है? वन 1 to 455। 1243 ना, 53, 1253, यही है ना? कुछ। 1253 है ना? हाँ भाई। 1253। ओके, डिस्काउंट अलाउड कितना है? 746। 746 है। जी। और कैश कितना अमाउंट आया आपके पास? 1204464। हाँ, 12, ये मैं लिख रहा हूँ। कैश जो डेटर से आया है 120464। ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रा है? कॉन्ट्रा तो नहीं है। है, बिल्कुल है, चेक करो। 455, देख के बताओ। अकाउंट्स रिसीवेबल सेटल्ड बाय कॉन्ट्रा अकाउंट विद अकाउंट्स पेबल। हाँ, कितना इसका अमाउंट क्या है? मतलब है? मतलब आपने आपने पैसा लेना भी था, आपने पैसे देना भी था, तो कितना अमाउंट दिया हुआ है? 455। हाँ, 455। समझ आए? तो यहाँ पे, तो इसको। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ, ठीक है, परचेज लेजर, क्योंकि परचेज लेजर के अगेंस्ट हो रहा है ना। अकाउंट पेबल लिख सकते हो, ट्रेड पेबल लिख सकते हो। ये 455। जब परचेज लेजर बनाओगे ना, वहाँ डेबिट करोगे।
समझ आई? जी। और एक अमाउंट और है 52 का अमाउंट देखो क्या आ रहा है। कैश पे टू कस्टमर्स। हाँ, यानी हमने वापस किया है, रिफंड किया है, तो 52 समझ आए, ये रिफंड किया। अब देखो डेबिट साइड ज्यादा होगी, कैरी डाउन यहाँ पे आएगा नहीं तो रिफंड किया है तो वो डेबिट साइड में क्यों आ रहा कि बैंक आपने पैसा दिया है या लिया है, तो दिया है। बैंक क्रेडिट हो गया। हाँ। आपका बैंक क्रेडिट हो गया, किसको दिया है? कस्टमर को दिया है, कस्टमर को दिया। तो अकाउंट से डेबिट होगा, पैसा उसके बाद चला गया। समझ आई बात? जी। सही है। तो ये 49, इसका बैलेंस कैरेट टोटल आएगा 172538, 172538। तो ये टोटल आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, अब बैलेंस क्या रिटर्न आएगा 49375, 49375। अब बताओ इसमें क्या परेशानी है? वो शुरू का जो आ रहा था ना डेबिट क्रेडिट वो समझ नहीं आया। तो बाकी तो कर लेते तो ये तो मैंने करवाया हुआ था तुम्हें। नहीं उसमें लिखा हुआ था डेबिट और क्रेडिट नहीं इससे। तो जाके फॉर्मेट देखते हैं ना, फॉर्मेट भी तो बनवाया था मैंने। अच्छा, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा अभी? हो जाएगा। फटाफट करो। सही है। और मुझे व्हाट्सअप व्हाट्सअप करोगे, क्या करोगे? या चलो मुझे बैलेंस बता देना। ठीक है। ठीक है, फटाफट करो। ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया। ठीक। इसका सीडी नहीं लिखा उसका सेल्स सेल्स एजर कंट्रोल अकाउंट का लिखा तो था सीडी नहीं मैंने। लिखा। यार लिखा था ना, बैलेंस कैरेट ऑफ 49375, चेक करो। आ रहा है 49375, मिला? कहाँ लिखा है आपने? बिल्कुल नीचे वो फोर आपकी नाइन स्क्रीन में लिखा। नहीं यार, मैं तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, उसमें चेक करो। अच्छा। 49375, अब वो तो चला गया ना, मिला? चलो एक काम करो, मैं तुम्हें इसका वो हाँ मिल गया। मिल गया। ठीक है। 49375। जी जी बिल्कुल।
ये कॉन्ट्रा में अकाउंट्स, ये कॉन्ट्रा में सेल्स सेल्स लेजर आ जाएगा डेबिट साइड में, नहीं, सेट ऑफ परचेज एसेट। लेजर में डेबिट साइड पे आएगा। हाँ, परचेज हाँ, परचेज लेजर में लिखोगे कॉन्ट्रा, सेल्स एस एल कर दोगे, एस एल। ये ऐसा है। डेबिट साइड। ये CD आ रहा है 25170। हेलो, हेलो। हाँ, बोलो कितना आ रहा है। 25170। नहीं, एक सेकेंड। मुझे बताओ, कैराडाउन कितना किया और ड्रॉडाउन कितना किया। शुरू में हाँ, ड्रॉडाउन क्रेडिट साइड पे कितना किया। 25465। ठीक है, और परचेज कितनी लिखी। 76474। ठीक है, टोटल कितना आया, इस क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया। 101939।
ठीक है, डेबिट साइड पे क्या क्या लिखा है? ओपनिंग ब्रॉट डाउन किया है 1472। 1742। नहीं, 1472। अच्छा 1472। हम्म, इसको सही कर लो। सही है। रिटर्न कितना लिखा है? 2154। 2154। और कॉन्ट्रा 455। जी। और कितना है डिस्काउंट रिसीव? 1942। 1942। डिस्काउंट और कैश 70476। जी। तुम्हारा कैरेट ऑन चेंज हो जाएगा, ये आएगा 25440। इसको चेक कर लो। 25440। हाँ, 25440। टू फाइव। हाँ, एक सेकंड। अच्छा, अब ये बताओ कि पेपर से खोलो कंट्रोल अकाउंट। टॉपिकल। हाँ। टॉपिकल पढ़ा हुआ तुम्हारे पास? अच्छा ये 31.7 का लास्ट अच्छा हाँ, एक सेकंड। 31.7। खराब है। अच्छा, एक सेकंड। टॉपिकल पर है मोहम्मद नुमान मलिक सॉल्व पेपर्स। हाँ ठीक है, एक सेकंड पहले मैं वो देख लूँ ना। 31.7 की बात कर रहा हूँ। थर्टी थर्टी वन वन पॉइंट पॉइंट सेवन का लास्ट पार्ट। ये सेल है किसका? सेल लेजर का, परचेज लेजर का? ये सेल लेजर क्रेडिट बैलेंसेस एट 31 अच्छा, दिसंबर और मैं परचेज लेबर तुम्हें डेबिट मैं परचेज तुम्हें इसकी लेबर। पिक्चर भेज रहा हूँ, पहले इसको चेक करो। अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना हम डिस्कस करेंगे। इसको चेक करो, ठीक है। वेरीफाई करो, ठीक। मोबाइल पड़ा हुआ था? ये मैंने भेज दिया। दोनों भेज दिए, दोनों चेक करो। सही है। अभी आई नहीं है। व्हाट्सएप पे हाँ। भेजिए ना। हाँ, वो जा रहा है ना अभी। कहीं से नहीं गया है अब तक। हाँ, सिंगल टिक हो गया, डबल टिक हो गया, चेक करो। आई। हैं?
ये लास्ट में लिखा हुआ वो कॉन्ट्रा 438 हाँ चेक करो ना, एक सेकंड। इसमें लिखा, कॉन्ट्रा इसमें लिखा हुआ नहीं है। एक सेकंड, तुम सेल लेजर की बात करो परचेज लेजर की? ये कहते हैं दोनों की ना, मतलब कॉन्ट्रा है, मतलब 438 जो आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। और ये दोनों में बैलेंस सीडी क्यों आ रहा है, ये 36 और 37 और 26 बैलेंस सीडी जो आ रहा है। हाँ क्या कह रहे हो तुम? बैलेंस सीडी जो आ रहा है, हाँ हाँ, किसका? परचेज लेजर का, सेल लेजर का? दोनों में आ रहा है। पहला सीडी सेल लेजर में आ रहा 37, ये क्रेडिट बैलेंस है। हाँ, हाँ तो ये बैलेंस सीडी क्यों आ रहा है। ये क्लोजिंग क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है, ये आपने देना है इस साल। समझ आया? नहीं, ये जो आ रहा है 37 और पहले 37 आ 37, रहा है पहले उसमें। 37 पे रहो ना। 37 क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है सेल लेजर का, उस पर लिखा हुआ है ना डेट के साथ। हाँ, तो उसमें क्या वो क्या रहा है। मतलब ये इस साल हमारे ऊपर अमाउंट ड्यू हो गया, हमने अगले अगले पीरियड में पे करेंगे। अच्छा। और जो क्लोजिंग इसका डेबिट साइड पे कैरी डाउन है वो निकालना है 19506, ये आपने फाइंड करना है। नहीं तो हम अगले साल भरेंगे। भरेंगे नहीं, अगले साल सिर्फ 37 भरेंगे, लेकिन लेना कितना है? 19। 1950 हाँ ये लेना है, ये असल बैलेंस है ना, जो जो डेटर से लेना है। और 37 उसको देना है। हाँ 37 किसी एक बंदे को देना है। अच्छा, और ये जो परचेज लेजर में आ रहा है। हाँ परचेज लेजर में जो 26 आ रहा है ना, ये आपने लेना हाँ, है किसी सप्लायर से। अच्छा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस का मतलब ये आपका बैलेंस है। सही है। और जो 13241 है, ये आपने देना है ईयर एंड, इस साल आपने आपके ऊपर ड्यू हो गया। ठीक है। सही है। समझ गए? जी। हाँ टॉपिकल का निकालो क्वेश्चन, कंट्रोल अकाउंट।
हम्म, अच्छा देखो इसमें होगा November 13 पेपर 22। पेज पेज नंबर कौन सा है? तो मेरे पास तो अलग है ना, पेज नंबर तो आपको पता होगा। आप पहले अच्छा, कंट्रोल अकाउंट पे जाओ। इसका टॉपिकल, टॉपिक क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल अकाउंट लिखा होगा टॉपिकल। वो शुरू के पेज में देखो, इंडेक्स में मिल जाएगा। इंडेक्स में देख रहा हूँ। हाँ वो कंट्रोल अकाउंट लिखा होगा। हाँ, मिल गया। चैप्टर 14। मिल गया। इसमें देखो November 13 है, November 13 पेपर 22। November 13 पेपर। हाँ पेपर इसमें 22। मई मई 2014 आ रहा है। अच्छा शुरू मई 2014 से हो रहा है। मई 2014 से शुरू हो रहा है। अच्छा हाँ तो ये, चलो एक सेकंड में तुम्हें क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें भेजता हूँ, वो करो। ठीक है। एक सेकंड होल्ड कर। क्वेश्चन आया नहीं है। हाँ भेज रहा हूँ। भेज दिया, चेक करो। सिंगल टेक आया हुआ।
आ गई। इसको परफॉर्म करो। क्वेश्चन टू। हाँ, एक ही क्वेश्चन भेजा हुआ है ना। जी जी। बस वही करो। Really say as a control account for the month ended 31 May to 13 balance the account at the date and bring balance down on. इसका क्या मतलब है? सेल्स जर्नल हैज बीन अंडरकास्ट बाय 80 lakhs। देखो, इसका मतलब है आपने सेल कितने अमाउंट से कम लिखी है, वही अमाउंट आप लिख दोगे ना। क्या मतलब है? अंडरकास्ट का मतलब कि सेल कम लिखी है तुमने। सेल कम लिखी है हाँ, तो उसको प्लस कर देंगे प्लस कर दो। क्रेडिट सेल से। हाँ, बिल्कुल।
ये क्रेडिट नोट्स इशूड का क्या मतलब है? हेलो। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ भी, तुम क्या कह रहे थे यार? हेलो। हाँ, मैं कह रहा था कि ये क्रेडिट नोट्स इशूड का क्या मतलब है? क्रेडिट नोट इशू का मतलब है सेल रिटर्न हुई है। क्या मतलब है सेल रिटर्न? हाँ, सेल रिटर्न। अच्छा। ये 8242 है ना, ये सेल लाइजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये सप्लायर ने क्रेडिट नोट दिया है कि आपकी सेल रिटर्न हो गई है। अच्छा, तो ये रिटर्न इनवर्ड्स है। हाँ, ये रिटर्न इनवर्ड।
CD 27450 आ रहा है। 2745। एक सेकंड, नहीं CD आ रहा है 4978। 78414 आ रहा है टोटल। एक सेकंड, ओपनिंग बैलेंस कितना लिया तुमने डेबिट साइड पे? 5687। और सेल टोटल कितनी आ रही है? 72727। ठीक है, और चेक डिसऑर्डर कितना है? चेक डिसऑनर्ड। हाँ, चेक डिसऑर्डर है 2300, ये भी डेबिट साइड पे आएगा ना? अच्छा, वो नहीं लगाया? मैंने उसको माइनस कर दिया नहीं, माइनस इससे नहीं बैंक करना। से। माइनस क्यों करोगे? शो करोगे ना वहाँ पे। डेबिट साइड पे लिखोगे 2300, चेक डिसऑनर। ठीक है। ठीक है, अब क्रेडिट साइड पे आ जाओ। बैंक कितना है? 64500 है। जी। और रिटर्न कितना है? 8242। 8242। डिस्काउंट अलाउड है 1894। 1894। और वेटेड है 800। 800। और कंट्रा 300। 300। ठीक है, अब बैलेंस कैरेड ऑन लिख लो, 4978 आएगा। इसका टोटल क्या है पहले? टोटल छोड़ दो ना, तुम बड़ी बैलेंस साइज का। कैरेड डाउन लिखो 4978। पहले ये लिखो 4978। लिख लिया? 4978। हाँ, ये कैरेड डाउन है, ठीक है। ठीक है। ये सारे क्रेडिट साइड के आइटम। अब टोटल है 80714, दोनों साइड पे आएगा। 80। 80714। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे उस पे कहाँ से दिया हुआ है? जून 14 से दिया हुआ है हाँ। तुम्हारे टॉपिकल में। कंट्रोल अकाउंट कहाँ से ट्वेंटी दिया हुआ फोर्टीन है? 2014। ट्वेंटी 20 फोर्टीन जून 14 ना? मई 14? मई मई 2014। तो मई और जून एक ही बात है। हाँ ठीक है, अब तुमने यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है। कल आके मैं चेक करूँ। सही है। और वो क्वेश्चन पार्ट कर लिया था तुमने, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का? कर लिया। कोई इशू उसके अंदर? उसमें गलतियां ऐसे आई थी। वो कल देख लेंगे, ठीक है। ठीक है। और क्वेश्चन 6 भी देख लेना। सही है। ठीक है, और ये कंट्रोल अकाउंट के जितने भी हो जाए, 2 हो जाए 3 हो जाए, वो कर लेना। सही है। ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।